हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। क्यों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है आपको मिस करने की, यही आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के, अगर आप किसी के स्पेसिफिक किसी पर्सन के बारे में सोचकर रीडिंग देख रहे हो और दोनों के एक ही उसमें इनिशियल आते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी जो है वो ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको अपने नाम के इनिशियल्स के साथ जाना है, ठीक है। तो अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप 1 में है तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे, और ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंट्यूटिवली अगर आप पिक करना चाहते हो तो आपके लिए मैं रख लेती हूँ ये फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए ये रोज क्वार्ट्ज, एंड जो सेकंड वाला ग्रुप है उसके लिए हम एमेथिस्ट रख देते हैं, ठीक है। तो ये दो जो हैं ग्रुप, इस तरह से आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो सकता है आज की जो ये रीडिंग है ये आपको थोड़ा लेट मिले क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज़ किया है, या फिर आपके ग्रुप 1 में आ रहे हैं इनिशियल्स। लेट्स सी, देखते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू, यहाँ रख देते हैं ये, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई दिस पर्सन मिसिंग यू। पहले तो ये चेक करेंगे सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, कौन हो सकते हैं ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, बाद में हम वजह चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ से भी मुझे ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे जो मैं पहले निकाल लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो आपके सामने ही निकालेंगे। कौन है ये पर्सन हु इज़ मिसिंग यू, ठीक है। यहाँ पर डॉग्स नंबर 12 की एनर्जी है, यहाँ पर है नंबर 11 शूज़, और बॉटम वाला हम लव का कार्ड भी ले लेंगे। यहाँ बॉटम में जो कार्ड है वो लव का कार्ड आया है। इंटरेस्टिंग, जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं मुझे। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ओह, फसाड, पहला ही कार्ड फसाड। शैडो साइड, स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है भाई। एक और लेंगे हम, देखेंगे हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। पास्ट लैक सफरिंग, ओके। जो मैं यहाँ थोड़ी देर पहले इंट्यूटिवली जो मुझे पिक हो रहा था ना कि पर्सन कौन हो सकते हैं, वही चीज़ आई है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ना 2 लोग हैं, हो सकता है 2 लोग हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ इस तरह से आई हैं। यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मेमोरीज़ किसको आएगी आपकी, उसी इंसान को ना जो आपको ऑलरेडी जानता है और बहुत अच्छे से जानता है ना, जिसके साथ आपका एक कुछ ना कुछ आपका हिस्ट्री रहा है। और ये आपके डिवाइन फेमिनाइन, या आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, आप हो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, बाय द वे, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता चल चुका है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कोई दूसरा पर्सन है आपकी लाइफ में तो वो पर्सन भी काफ़ी मुझे दिख रहा है जैसे रिच और वेल्दी पर्सन है, उसके इस पर्सन के पास भी काफ़ी, आप देखते होंगे सोशल साइड पर ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे। सोशल साइड पर इनके बहुत सारे लोग चाहने वाले होंगे, जैसे इनके पास इनहेरिटेंस मनी हो सकता है, ज़मीनें, जायदादें, बाप दादाओं की जायदादें। एक इनमें से एक ये भी ऐसा भी पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इस पर्सन के शैडो साइड को कहीं ना कहीं छुआ है। ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे। इस पर्सन का कोई बहुत ही पुराना और बहुत ही बुरा किस्म का कोई पास्ट था
जैसे कुछ चाइल्ड एब्यूज़ था या कोई ऐसी चीज़ जो शायद वो पर्सन किसी के साथ वो चीज़ बताने में या वो चीज़ को पर्सन किसी के साथ शेयर करने में हज़ार बार सोचेंगे कि मैं जो ऊपर से दिखता हूँ मैं अब ये इतनी सारी चीज़ें मैं अंदर जो मेरे साथ जो हुआ है, अब वो सामने वाले बंदी को या बंदे को मैं कैसे वो सारी चीज़ें समझाऊँ या बताऊँ। ठीक है, तो हर वक्त ये पर्सन ना दिखाते कुछ और हैं, एक्चुअली में कुछ और हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी है, तो डेफिनेटली अगर कोई और दूसरा पर्सन है तो ये पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ दिन आप शायद दोनों ने बात की है और इस पर्सन को आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील हुआ है, और अब आप लोग में भी हो सकता है आप दोनों अलग अलग कहीं चले गए, थोड़ी दिनों के लिए एक दूसरे से मिले थे। लेट्स से क्या पता आप किसी कॉन्सर्ट वगैरह में गए थे या साथ में थोड़ा सा आपको काम करने का, वर्क करने का मौका मिला था। आपका कोई जैसे हो सकता है कि आपका कोई कलीग हो या आपका कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने कोई काम किया है, ऑफिस वर्क किया है या कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है और अब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस जो प्रोजेक्ट की बात मैं कर रही हूँ ना, इसमें एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। क्या पता 2 से 3 4 बंदों की एक टीम थी, उन्होंने आपके साथ काम किया था और आपका काम उनको बहुत अच्छा लगा, आपकी नेचर उनको बहुत अच्छी लगी, आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और एक सम टाइम इन्होंने आपके साथ बैठकर मजाक मस्तियाँ भी की होंगी। थोड़ा सा आपका इंट्यूशन का थोड़ा सा ऐसे यार ये चीज़ें तो नहीं होती हैं, तुम बड़ा इन चीज़ों पर यकीन करते हो या करती हो, ऐसा भी कुछ इन्होंने बोला हो, तो वो चीज़ें इनको अब याद आ रही हैं आपकी। अब जब क्योंकि ये दूर चले गए हैं या फिर अपने गांव या फिर अपनी सिटी चले गए हैं, तो अब ये ना कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार अगर वो होती या होता ना तो हम उससे पूछ लेते कि इसका मसले का हल क्या होगा। वो एकदम परफेक्ट मसले का हल बताया। हालांकि इन लोगों के साथ, इस टीम के साथ आपका कोई ज़्यादा अरसे का भी ताल्लुक़ नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने वो प्रोजेक्ट चला है और आपका और उस टीम के साथ आपका एक टीम वर्क बहुत अच्छा बन गया था। तो ये लोग भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके स्कूल फ्रेंड में से कोई दिखता है कि वो आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है। आपने स्कूलिंग साथ में की थी, तो ये आपको जो है वो मिस कर रहे हैं। और अदर्स ऑफ यू, मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी मिसिंग की एनर्जी यहीं से हमें पता चलता है, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज़, यानी कि आपकी इस पर्सन के साथ कोई ना कोई हिस्ट्री रही है, कोई ऐसी मेमोरीज़ आपकी इस पर्सन के साथ लाजमी रही हैं जो आप दोनों ने साथ में बिताई हैं। अब अगर मैं ये वाला आपको बॉटम वाला कार्ड दिखा दूँ ना, देखो यहाँ पर कीज़ की एनर्जी, इस पर्सन के पास की तो है, चाबी तो है ये दरवाज़ा खोलने के लिए, सही है, लेकिन ना इसने आँख पे पट्टी बांधी हुई है। शायद ये अपने दिल का दरवाज़ा जानबूझकर खोल नहीं पा रहे हैं आपके लिए, या फिर उस पर्सन को पता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन है, लेकिन फिर भी ये पर्सन उस कनेक्शन को, मतलब वो देखो ना आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जैसे एक चीज़ सामने है, यूनिवर्स उनको दिखा रहा है कि यही तो है जिसका तुम इतने टाइम से वेट कर रहे थे या कर रही थी, तो फिर क्यों आँख पट्टी खोलो और देखो और दरवाज़ा खोलो और अंदर जाओ। ठीक है, ये पर्सन तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं या करना ही नहीं चाहते हैं, लेट्स से। क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिखता है कि जैसे आप लोगों का कोई ऊंच नीच हो सकती है। देखो ना, डिसेप्शन की एनर्जी में है, एक जगह डिसेप्शन की एनर्जी है, टेम्पटेशन की भी एनर्जी है, बाय द वे आपका मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दूसरी जगह यहाँ पर नर्चर की भी एनर्जी, यानी आपके साथ इनको बहुत ही केयरिंग और बहुत नर्चरिंग एनर्जी फील होती है, इनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं। और जो नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है ना, वो मुझे कोई पास्ट का पर्सन भी दिखाती है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको खोया है या आपने उनको खोया है, आई डोंट नो, बट इन्होंने आपको खोया है ये लग रहा है। क्योंकि यहाँ तो फेमिनाइन की एनर्जी में आप हो ना, तो इन्होंने आपको खोया है, क्योंकि पास्ट का एनर्जी है, देखो पास्ट का एनर्जी है। और ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़रिंग कर रहे हैं आपसे दूर रहकर। मुझे ये भी दिखता है जैसे आप दोनों अगर अलग हुए हो ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो जो भी आप दोनों के बीच हुआ, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रही होंगी। देखो क्या था ना कि ये पर्सन जो है ना वो हील्ड नहीं थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, दिक्कत ये है। और ये हील्ड नहीं थे तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से ऑलरेडी गुजर रहे थे। तो जब आप इनकी लाइफ में आए ना, तो इन्होंने आपका वो एक फेमिनाइन साइड तो कभी किसी का देखा ही नहीं था ऐसा,
कभी कहीं से इतना इस तरह से प्यार इनको कभी मिला ही नहीं था, यूज टू ही नहीं थे। जब आपसे इनको मिला तो इनको एक झटका लगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये शक शुबों में पड़ गए। तो इन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपसे जो है ना वो एक्सप्रेस ही नहीं की। देखो 8 ऑफ कप्स, जैसे कि आपने पीठ फेर दी है, आप जा चुके हो, आपने छोड़ दिया है, आप इस पर्सन से वॉक अवे कर गए हो या दूर हो। पर ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ रिवील होगा आपके सामने। शायद ये पर्सन और ज़्यादा अपने आप को ना संभाल पाएँ, आपसे दूर ना रख पाएँ, क्योंकि हर चीज़ की फिर एक लिमिट होती है ना। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्या इनका कोई इरादा है नेक्स्ट एक्शन लेने का, मिस क्यों कर रहे हैं आपको, वजह क्या है आपको मिस करने की, और क्या मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, वजह क्या है मिस करने की। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, जजमेंट, ओह 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जजमेंट की भी एनर्जी है। ओह, जजमेंट एंड जस्टिस इज हियर। अरे बाप, ओके, why this judgment and justice is here? Judgment, okay, 5 of cups, अरे यार, the hermit, okay, देखो क्या है कि इस पर्सन ने ना आपके साथ बहुत बचपना दिखाया है, बहुत इमेच्योरिटी, बहुत बचपना, बहुत ज़्यादा आपका फोर ऑफ कप्स फॉर ग्रांटेड लेना, और आपकी ऑफ़र्स को बार बार ठुकराना, ठीक है ना, अपनी खुशी को बार बार अपने ही पैरों तले रोंद देना, अपनी खुशी को बार बार जो है वो देखना। ये सन है और ये देखो घोड़ा इनकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये हैं कि यहाँ पर मुंह फेर के बैठे हुए हैं कि जी 4 ऑफ कप्स, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिखाना कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये बात नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेज वाली एनर्जी में रहे हैं। बट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल गुड न्यूज़ को भी दिखाता है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आपने सुनी है, क्योंकि सन है ना, खुशी को भी दिखाता है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने दूर से देखा है आपकी लाइफ में होते हुए कि आप तो इनके बगैर खुश हो, या आप अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपने गोल्स को पा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, सन की एनर्जी, आप अपनी हैप्पीनेस और फ्रीडम को खूब इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी वेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर आप बहुत पॉजिटिव हो। तो ये पर्सन की लाइफ में वो सब नहीं चल रहा, ठीक है। एक तरफ तो आप हो, आपको ये देखते हैं कि ये तो एकदम, या तो किसी से सुनते हैं आपके बारे में, या सोशल साइट वगैरह पे देखते हैं, या अगर सोशल साइट भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली इस पर्सन को आपकी एनर्जीज फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनको लगता है, क्यों पता है क्यों होता है ऐसा, इसकी एक वजह है। अगर ये पर्सन आपको कहीं सोशल साइट पर नहीं देखते ना, तो आप सोचोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उसको मेरी एनर्जीज आती। उसकी एक वजह है, देखो, क्योंकि इस पर्सन की अपनी लाइफ में इस पर्सन ने किसी ऐसे इंसान को खोया है जो इनका बहुत करीबी था, या बहुत प्यारा था, या वो पर्सन इसको बहुत अजीज़ था, बहुत करीब थे, या इन्होंने इस पर्सन की वजह से आपको ठुकराया था। आज वही पर्सन इनके पास नहीं है, जा चुके हैं इनको छोड़कर, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को दिखाती है, जजमेंट एंड जस्टिस की एनर्जी है, और फिर हर्मिट की एनर्जी है। तो ये जब आइसोलेशन में हैं, अकेले होते हैं, स्पेशली रात के टाइम पे 2-2:30 बजे के बाद इनकी नींद खुल जाती है, तो स्पेशली रात के टाइम पर जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको अपनी ज़्यादतियाँ याद आती हैं,
इनको याद आता है कि किस तरह से इन्होंने आपको ठुकराया था, इनको याद आता है कि किस तरह से इन्होंने आपको आपसे दूरी इख्तियार की थी, इनको याद आता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को अपनाया या किसी और को वो प्रायोरिटी दी, या वो प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है। देखो ना, मतलब इनका कारोबार, फैमिली, मतलब इनका हर वक्त बिज़ी रहना, पैसा। तो इस पर्सन को लगता है कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, रात को ठीक से सो नहीं पाता, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है लाइफ में, मैं उन लोगों को खो रहा हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थे, और वो है कि वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करता होगा, वो खुश होता होगा। ये इसीलिए ये पर्सन एनर्जीज़ आपकी फ़ील करते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो किया अब वो भुगत रहे हैं, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ में आए हैं, दोनों साथ में आए हैं। मतलब मैं किसी का यहाँ पे देखो बुरा नहीं कह रही हूँ, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कुछ तो खोया है, कुछ तो टूटा है इस पर्सन की, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं, इमोशनली कुछ बैगेज है जो इस पर्सन को पता है कि वो ग्रीफ वाली एनर्जी में, सैडनेस, लॉस्ट, और कहीं ना कहीं हर्मिट सोल सर्चिंग पर हैं। और जब ये सोल सर्चिंग पर होते हैं तब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुझे शायद वो चीज़ों की सज़ा मिल रही है जो मैंने उसको दी थी, जो मैंने उसके साथ किया वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। आज मुझे भी वही अपने सबसे करीबी खोने पड़े, या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार, पता नहीं, इसमें मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी। मैं अगर ये ऐसा कुछ हुआ है तो आपको इस पर्सन को अच्छी वाइब्स भेजनी चाहिए, आपने इनको पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स भेजो, फॉरगिव कर दो, क्योंकि सन की एनर्जी है, आप सन हो, और सूरज जो होता है ना, सन जो होता है ना, वो जहाँ खिलता है वहाँ रोशनी फैल जाती है। आप तो ऑटोमेटिकली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, आप तो हो ही सन, आप तो हो ही रोशनी, आप तो हो ही खुशियाँ। तो आपको इनको जो है ना वो माफ़ करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना भी चाहिए। और मुझे ये भी दिखता है कि इस पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स भी भेजना चाहिए आपको, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन ठीक नहीं है, ये इमोशनली और इनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, इनकी इमोशनली भी ये बिल्कुल भी मुझे स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, या दिख रही हैं, लेट्स से, जेंडर स्पेसिफिक तो रीडिंग नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि देखो, कीज़ हाथ में है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, यानी चाहें तो ये आपसे बात कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। या फिर वही वाली बात है ना कि अगर अब जाना भी है तो किस मुंह से जाएं भाई, क्योंकि जस्टिस है, जजमेंट है, हर्मिट है। इस वक्त ये पर्सन आइसोलेशन में है, और ख़ुद को इन्होंने बंद करके चाबी लॉक करके कहीं फेंक दी है चाबी, कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, या मुझे किसी से नहीं मिलना। कहीं आप उनको जज ना करो, अगर ये आते हैं आपसे बात करते, तो फिर बस इनके पास आपकी कुछ यादें ही रह जाती हैं, और उन यादों को ही ये हर वक्त जो है ना वो इस तरह से घूरते रहते हैं और सोचते रहते हैं। बस पुरानी यादें, पुरानी आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी हंसी, आपकी आइज़, आपका सब कुछ, आपकी एक चीज़ इस पर्सन को याद है। वाई डू वी हैव टू बी इस पर्सन को लगता है, जब बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं ना आपके बारे में, तो इनको लगता है कि फिर हम मिले ही क्यों, और अगर मिले थे तो अलग ही क्यों हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल इस पर्सन के माइंड में घूमते रहते हैं, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, खुद को लेकर। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर। हालांकि दूर रहकर भी ये पर्सन कहते हैं मन ही मन में कि भाई नहीं, वो सिर्फ मेरा ही है, और वो मेरा ही रहेगा, या मेरी ही रहेगी, लेट से जो भी। इसीलिए यहाँ पर लव की एनर्जी आई है ना, कि ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, जिनसे आपको भी उतना ही लगाव, उतना ही लव है जितना कि इनको आपसे है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया था, हालांकि तीसरे की गुंजाइश अगर निकल आए आपके रिश्ते में, तो फिर मेरे ख्याल से उस दूसरे को हट जाना चाहिए, राइट। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं ये। आई लव यू सो मच, सो दे लव यू सो मच। बताना चाह रहे हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाई। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। तो आपके साथ ये इन्होंने एक फ्यूचर भी देखा है, ड्रीम देखा है, आपके साथ फ्यूचर देखा है इन्होंने अपना।
या ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। विल यू हेल्प मी, तो वही वाली बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही ना। ये देखो खुद से बोल रहे हैं कि विल यू हेल्प मी। इसका मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, तो आपको इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। और आप ही कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन फेमिनिन पावर है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। लेकिन इनको पता है कि यू लाइट अप माई वर्ल्ड, इनको पता है कि आप सूरज हो, सन हो, और आपने इनकी ज़िंदगी में रोशनी लाया है। इनको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है। फिर भी अपनी खुशी से कोई किस तरह भाग सकता है, वो कोई इनसे पूछे। कैसे मुंह मोड़ते हैं, वो कोई इनसे पूछे। ठीक है, सो ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। मिस तो कर रहे हैं, लेकिन इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। अगर दिखता तो मैं आपको ज़रूर बताती। हर्मिट मोड में है, सोल सर्चिंग पर है, तो थोड़ा टाइम लेंगे। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, लियो हो सकते हैं। वर्गो या लियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप लियो हो, वर्गो, या ये पर्सन लियो है या वर्गो है, या कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट होगी। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है या फिर आपका नेम इनिशियल आ रहा है ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई दिस पर्सन मिसिंग यू। पहले थोड़ी सी ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन है ये पर्सन, पहले ये देखेंगे जो आपको मिस कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि वजह क्या है आपको मिस करने की। क्या आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते। ओह, बग्स, ओके। बुक्स, तो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, बट आई डोंट नो ये कार्ड क्यों इतना अजीब सा इन्होंने बनाया डॉक्टर का। तो यहाँ पे टाइम की भी एनर्जी है बॉटम में, और यहाँ पर है ये देखो डॉक्टर। तो ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको क्योंकि ये दिखाने के लायक नहीं है तो मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। ठीक है, बॉटम की एनर्जी के साथ रख रही हूँ। बॉटम में जो एनर्जी है वो है टाइम की, और यहाँ पर डॉक्टर्स की। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो डॉक्टर हो या मेडिकल फील्ड से इनका कोई ताल्लुक हो, या आप भी डॉक्टर हो सकते हो बाय द वे, या फिर आपने इनके साथ ही मेडिकल किया है, डॉक्टर हुए हो, या फिर ये आपके जहाँ पर आपने मेडिकल किया है ना, जहाँ पर कॉलेज में, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको याद कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपने साथ में स्टडी की है, ये वो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है आपका और इनका सबका आपस में मुलाकात किए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो ये उस टाइम को याद करते हैं। और आप सबसे ज़्यादा कॉलेज में जो है ना वो बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करते थे या करती थी, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और अगर आप मेल हैं तो काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे पूरे कॉलेज में। तो आपके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ हुआ करती थी। यहाँ पे ये भी चीज़ें यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये स्पेशली कोई पर्सन है जो आपके साथ इन्होंने स्टडी की है, बहुत टाइम हो चुका है आपको इनसे मिले हुए, तो इसीलिए भी ये मिस कर रहे हैं। और ये बहुत जल्दी आपको मैसेज भी इनका आएगा और ये आपसे बोलेंगे कि टाइम निकाल के मिल लेते हैं, थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, ये उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं। कुछ यहाँ पर लोग मुझे दिख रहे हैं जो कि कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। अब वो कौन पर्सन है वो हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना जो भी हैं स्टूडेंट्स या आपके जो भी फ्रेंड हैं पास्ट के, ये कहीं पर अटक भी जाते थे तो आप इनको हेल्प करते थे, आप उनको वहाँ से निकाला करते थे उन चीज़ों से बाहर। और आप ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे पूरी क्लास में। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी नहीं होते होंगे, बाकी भी होते होंगे, लेकिन आपने सब्जेक्ट ही ऐसा चूज़ किया। और क्यों चूज़ किया, ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ में आपको बहुत एक कमांड हासिल थी, तो इसीलिए किया। लेकिन मतलब बाकी भी थे, लेकिन आप थोड़ा उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो काफ़ी हेल्प, नोट्स वगैरह लेना देना और बहुत हेल्प की है। तो बहुत टाइम हो गया है, तो ये आपके वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो रिसीव का कार्ड है, और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है। ये लोग अचानक
अचानक आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय द वे, अचानक अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर है स्पार्क एंड रिन्यूअल, तो कोई और भी है भाई यहाँ पर जो आपको मिस कर रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी और लेना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, गिल्ट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बाप रे, पंगे हैं यहाँ पे तो। गिल्ट, सैबोटेज, कॉन्फ्लिक्ट। अरे यार, आप दोनों मिरर सोल्स हो, यूनिटी, क्या पता आप दोनों ट्विन्स हो, ट्विन सोल हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी, बट एक बात है, ठीक है ना। और लुक एट दिस सन, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश हो, दोनों एक दूसरे का खुशी हो, दोनों एक दूसरे की रोशनी हो। लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी आप दोनों के कनेक्शन में, और कभी भी इस पर्सन ने क्लैरिटी दी ही नहीं आपको। अब आप इस पर्सन को शायद अवॉइड कर रहे हो, दूर हो गए हो, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है आपने, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही किया है। इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है कि इस पर्सन ने ना क्यों किया आपके साथ। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते थे, और आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहा है किसी चीज़ को लेकर। अब किस चीज़ को लेकर रहा है और आपको क्यों मिस कर रहे हैं वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा था, रिश्ता और आप दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से चल रहा था, अचानक से चीज़ें बिगड़ी हैं और अचानक से चीज़ें ख़राब हुई हैं। और यही मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच। लेकिन एक बात है, ये पर्सन अब ना रिसीविंग एनर्जी में है, और ये पर्सन अब इस कनेक्शन को रिन्यूअल वापस से वही ये चाहते हैं कि पहले वाला स्पार्क वैसे वापस इस कनेक्शन में आ जाए जैसे पहले हुआ करता था। और ये इस कॉन्फ्लिक्ट को अब ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि ये गिल्ट में है। अब गिल्ट क्यों है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो जो इनको नहीं बोलना चाहिए था, इस वजह से ये गिल्ट फील कर रहे हैं कि काश उस वक्त ये नहीं होता, अचानक से, मतलब काश कि ये चीज़ें नहीं होती, या काश मैं ये चीज़ नहीं बोलता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का आपस में कोई बात हुई, कोई बहस हुई, झगड़ा हुआ, और इन्होंने जाकर आपकी बुराई किसी से कर ली, और फिर उन्होंने आपको जिनसे की उन्होंने आपको बता दिया, और ये बस उस चीज़ को लेकर ये गिल्ट फील कर रहे हैं। या तो फिर इन्होंने आप गुस्से में आके आपको कुछ बोला है। या लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कलर ग्रीन सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर आपने इस वक्त बहुत ही ट्रेडिशनल सलवार सूट ग्रीन कलर का और ग्रीन और रेड इस तरह से पहना हुआ है। इस वक्त आप अभी अभी कहीं शादी से भी होके आए हैं, तो आप तैयार श्यार हुए हुए थे थोड़ी देर पहले। अगर आप फीमेल हैं तो अच्छी सी तैयार श्यार हुई हुई थी आप कहीं शादी वादी से, शादी वगैरह अटेंड करके अब इस वक्त आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हो या देख रही हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। ओ, क्यों मिस कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह है। और क्यों ये गिल्ट हैं, और क्यों ये रिन्यूअल, मतलब दोबारा से वही स्पार्क चाहते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। या किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को पता है किस चीज़ का गिल्ट है, या हमेशा आपके सामने ना ऐसे सड़ू और अकड़ू रहते थे, कभी भी अपने दिल की बात, अपने मन की बात आपसे इन्होंने ढंग से नहीं कही होगी। पल में माशा पल में तोला, सम टाइम अच्छा, सम टाइम एकदम से अकड़ू खड़ूस जैसे पता नहीं जानते ही नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स थे आप दोनों के बीच, या फिर इनके और इनके परिवार के बीच, इनकी फैमिली के बीच, और वो लीगल मैटर्स जो थे वो ये हटा नहीं सकते थे, वो उधर से ये हट नहीं सकते थे। तो बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला इनको करना पड़ा आपसे दूर रहने का। लेकिन उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट बहुत है, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ वो एकदम बिहेवियर रखा था ना, उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट बहुत ज़्यादा है। नाउ लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है। इस पर्सन को अब आपका वो लव, प्यार, केयर, अटेंशन याद आ रही है, और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कहीं आप 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेकर पॉजिटिव है, कि कहीं आप किसी और के पास तो नहीं चले गए हो, कहीं आपने अपनी फीलिंग्स चेंज तो नहीं कर दी हैं, कहीं इस वक्त आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो। तो पॉजिटिव बहुत है बाय द वे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको खोना नहीं चाहते बाय द वे, बिल्कुल भी नहीं। अब इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है अपने बिहेवियर पे। अब खुद को ही ये ऐसे लात मार रहे हैं कि तेरे साथ यही होना चाहिए, तूने इसके साथ किया ना, हमेशा तू इतने लविंग पर्सन के। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो दूसरी जगह एक ऐसा इंसान जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। सोचो जोड़ी कैसी है, कितनी दिक्कत और कितनी मुश्किल होती होगी इस पर्सन के साथ आपको।
नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। नाउ दिस पर्सन वांट टू कम बैक, इसीलिए आपको मिस किया जा रहा है भाई। कमिंग एंड गोइंग, टालकेटिव, मेक ओवर, इम्पोर्टेंस, सॉरी इम्पल्सिव। अब काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। और प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको। किस चीज़ का प्रपोज़ल देना चाहते हैं? लेट मी सी, ये किस चीज़ का प्रपोज़ल देना चाहते हैं? आप रेडी हो इनका प्रपोज़ल रिसीव करने के लिए? बात तो आपके ऊपर है ना, अब आप रेडी हो कि नहीं हो? ये तो चलो आना चाहते हैं अपनी ऑफ़र के साथ आपके पास, लेकिन क्या आप रेडी हो? ये आ रहे हैं, ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी क्या, कौन सी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। ओह, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो किंग ऑफ कप्स में चेंज हुआ है। या तो आपके पास कोई और पर्सन भी है जो आपको ऑफ़र देने के लिए कोई लव ऑफ़र आपको देना चाहता है, या तो फिर ये सेम पर्सन है जो कि 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ इनका अभी आपके पास आना चाहते हैं। और ये जो आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, जो भी हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बट ऐसा दिखता है जैसे ये पर्सन किंग ऑफ कप्स इमोशनली तो बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेड हो चुके हैं आप पर, लेकिन ये उस इमोशंस को ना बैलेंस भी करना जानते हैं। एकदम से आपको अपने इमोशंस नहीं बता देंगे, थोड़ा मैनिपुलेटिंग है ये, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इतनी आसानी से नहीं बताता। प्यार बहुत है अंदर में, मन में, लेकिन बताना नहीं है। लेकिन ऐसा दिखता है 8 ऑफ सोर्स जैसे कि ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ में, नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ये पूरे ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन बाय द वे, हमेशा ये ड्रामे करते हैं। वैसे बाय द वे मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, आपका प्यार, आपका केयर, और इसीलिए वो वापस पाना चाहते हैं, इसीलिए वापस भी आना चाहते हैं। बट आपने सोच समझ के ही इन्वॉल्व होना है। ऐसा ना हो कि एकदम से आप इन्वॉल्व हो जाओ, क्या पता कि ये फिर से वही उसी पैटर्न के साथ ही रहें जो कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि कोई सॉलिड ऑफ़र तो नहीं दिख रही है मुझे आते हुए। चलो एक बार और आपके लिए मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ऑफ़र लेकर आएंगे। क्या कोई सॉलिड ऑफ़र के साथ आ रहे हैं या बस ऐसे ही? किस ऑफ़र? ओह ठीक है, अब मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए ये एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन यार इनकी मदर का इशू हो सकता है। लुक एट दिस, इनकी मदर इश्यूज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी मदर इशू हो सकती हैं। या तो फिर आप हो, ये आप दोनों किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं। और देखो ये फैमिली का कार्ड होता है, हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, फैमिली, हम दो हमारे दो, जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं दोनों। वाइट कलर का ड्रेस इनको शायद पसंद है, और वाइट कलर का यूनिफॉर्म मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, यूनिफॉर्म पहनते हैं, इनका काम शायद ऐसा है। हार्मनी, ब्लेसफुल रिलेशनशिप, इमोशनली फुलफिल्ड, वाओ, स्टेबिलिटी। अब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ये पर्सन लाना चाहते हैं। और अगर कोई और भी है आपकी लाइफ में जो कि आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। तो अगर आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली दूसरे किसी पर्सन की, तो भैया इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। बट बाय द वे आपकी अगर विश थी, ख्वाहिश थी कि ये पर्सन अपनी इस डेविल एनर्जी से बाहर निकले, हो सकता है कोई एडिक्शंस हो, इनसे बाहर निकल के आपको एक सीधी सही ऑफ़र दें, तो फिर वो आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है या होने जा रही है। क्योंकि इधर भी बॉटम में सन की एनर्जी है। जो सन की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत जैसे लाइट, बहुत हैप्पीनेस को दिखाती है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपसे ये, इनके मैसेजेस भी जाते जाते चेक करेंगे। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। ओह, इसीलिए शायद डेविल का कार्ड आया था यहाँ पे, क्योंकि डेविल जो होता है वो वैसे भी, मतलब अगर लव रीडिंग करो तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन, मतलब आपकी तरफ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होता है, एडिक्शंस होता है, या कुछ एडिक्शंस इस पर्सन की थी जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
तो अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई वॉन्ट यू बिकॉज दे वॉन्ट यू, इसीलिए ये पर्सन अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। वी वर ऑलवेज मीन टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। ओ माई गॉड, इस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल देखा है आपने कि कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें होल्ड भी करना चाहूँगा या चाहूँगी। आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए हो। और यू नो हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने, हम दोनों की स्टोरी तो आसमानों पे लिखी हुई है। यू नो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हैं। बाय द वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे इनकी। ये ना एक्यूरियस भी हो सकते हैं, और ये मुझे यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी भी दिख रही है। डॉक्टर, या फिर डॉक्टर तो हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन ये डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। और उसके अलावा ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं बाय द वे, या लॉ से कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन होगा। आई नीड टू स्टार्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो इनको सॉर्ट आउट करनी है आपके पास आने से पहले। तो यहाँ पर है, कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। तो वो तो है, किंग ऑफ कप्स प्यार तो बहुत करता है, लेकिन वो मैन्युपुलेट भी बहुत करता है। चुप रहना, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना, ठीक से ना बताना, ये सारी चीज़ें भी तो ये किंग बहुत करता है, किंग ऑफ कप्स। तो इस पर्सन में जो है वो दोनों किंग्स की क्वालिटीज़ हैं, या तो दो किंग्स हैं आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर आप किसी एक को चूज़ करते हो तो दूसरे को ऑब्वियसली यहाँ पर बुरा तो लगेगा। अब आप बताइए 36 ऑन द काउंटर, आप बताइए आप किसको चूज़ करोगे। मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर मैंने 36 काउंटर पर देखा, इसका मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने इसी डिवाइन काउंटर को पसंद करोगे, इन्हीं को चूज़ करोगे, क्योंकि आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो भाई जितना ये करते। चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कितने भी झगड़े हो, कितने भी एक दूसरे के लिए हो, लेकिन फिर भी आपका मन है, आपकी खुशी इन्हीं के साथ है और इनकी खुशी आपके साथ। अब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैंने रीडिंग बतानी थी, मैंने बता दी, फैसला आपको करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।